वेलकम टू शिक्षा माइनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आने वाले कुछ समय में राजस्थान सरकार द्वारा इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली जाएगी। इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम सिलेबस में से टॉपिक को उठाएंगे और उसे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन। कुछ टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे और कुछ टॉपिक 2, 3, 4 आगे तक चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में और आसान से आसान तरीके से समझा पाएं, जिससे आपको अपनी एग्जाम की तैयारी में मदद मिल सके। यह चैनल सिर्फ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए नहीं, बल्कि हर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके लिए उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है डाटा, सेकंड है रिप्रेजेंटेशन। अब डाटा की डेफिनेशन क्या है उसे हम जानते हैं। हम कंप्यूटर में जो कुछ भी इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं या कुछ भी डाटा सेव करते हैं, कोई इमेज डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, वो सब होता है हमारा डाटा। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर में जो कुछ भी इंसर्ट करते हैं, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस्ड करता है, स्टोर करता है और हमें आउटपुट देता है, वह सभी डाटा कहलाती है। डाटा रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन इसी से बनेगी। डाटा को जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया जाता है या प्रोसेस किया जाता है या स्टोर किया जाता है, उसी को हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका मतलब कि जैसे हम कीबोर्ड में जी दबा रहे हैं और कंप्यूटर में वो डाटा इंसर्ट हो रहा है, वो किस फॉर्म में इंसर्ट हो रहा है? वो 0 और 1 की फॉर्म में इंसर्ट हो रहा है। डाटा प्रोसेस्ड किस में हो रहा है? 0 और 1 की फॉर्म में प्रोसेस्ड हो रहा है। तथा जब हमें आउटपुट निकलता है तो वो डाटा वापस से कन्वर्ट हो जाता है हमारी फॉर्म में, जिसे हम रीड कर सकें। तो कंप्यूटर को जिस तरीके से हम डाटा भेजते हैं और वो डाटा कन्वर्ट होता है, वही डाटा रिप्रेजेंटेशन है। अब कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो 0 या 1 की फॉर्मेट में होता है। 0 या 1 को हम बिट्स या बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 भाषा समझता है, उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए नंबर भी 0-1 है, टेक्स्ट भी 0-1 है, इमेजेस भी 0-1 है, सिंबल भी 0-1 है और वीडियो भी 0-1 है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कंप्यूटर के प्रोसेस करने का, किस तरीके से हम इनपुट करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से आउटपुट निकलता है और किस तरीके से स्टोर होता है। सबसे पहले डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, किसी से भी। वो डाटा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, यानी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगेन डाटा प्रोसेस होता है 0-1 की फॉर्म में। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। देन प्रोसेस किया हुआ डाटा हमें स्क्रीन पे जो दिखाई दिया जाता है, वो हमें हमारी लैंग्वेज में दिखाया जाता है। 0-1 की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। इसको हम डीमोडुलेशन कहते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है वो है स्टोर। इंटरनल डाटा रिप्रेजेंटेशन, वह वैल्यू जिसे कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए लेता है, उसे इंटरनल डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई फाइल कंप्यूटर में सेव किया, कोई डाटा इनपुट किया 2+2 की वैल्यू निकालने के लिए, तो कंप्यूटर जिस फॉर्म में इस डाटा को स्टोर करेगा या प्रोसेस्ड करेगा, उसे हम इंटरनल डाटा रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। उसी तरीके से अब कंप्यूटर ने अपना डाटा प्रोसेस्ड कर लिया, उसने 2+2 का वैल्यू निकाल दी 4। अब वो 4 यूजर को समझ में आए, क्योंकि 0101 फॉर्म में वो आउटपुट में दिखाएगा नहीं,
ठीक है, या टेक्स्ट इमेजेस जो है वो भी 01 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी और वापस उसको उस टेक्स्ट इमेज को यूजर को दिखाना है। तो जो जो कंप्यूटर है वो उस डाटा को कन्वर्ट करके जो यूजर को समझ में आए उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा आपके मॉनिटर पे। तो इसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन टू टाइप के होते हैं, एक कोडिंग टेक्निक, एक होता है नंबर सिस्टम। कोडिंग टेक्निक में हम आते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, आस्की, एफडीएफ, यूनिकोड। ये सारी वे है यानी तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करेंगे। तो इसमें इन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी है। फॉर एग्जांपल ए दबाएंगे तो ए का बाइनरी कोड फिक्स है, 1 दबाएंगे 1 का बाइनरी कोड फिक्स है, कोई सिंबल दबाएंगे सिंबल में बाइनरी कोड फिक्स है। डाटा रिप्रेजेंटेशन में जो कोडिंग टेक्निक है उनमें दो टाइप के कोड होते हैं, एक वेटेड कोड और एक नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड वो होता है जिसमें प्रत्येक बीट की पोजीशन के हिसाब से मान फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ इस बीट की पोजीशन है 2 की पावर 0, यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ है 2 की पावर 2 और यहाँ है 2 की पावर 3। तो ये हर इसमें बीट का मान फिक्स है। फॉर एग्जांपल कि 5 to 7 को हमें बीसीडी कोड में इनपुट करना है, या फिर हमारा जो कीबोर्ड है फॉर एग्जांपल वो बीसीडी कोडिंग टेक्निक को यूज करता है। हम 5 6 7 टाइप करेंगे तो वो जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो उसमें हर डिजिट का अलग बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल 5 को कन्वर्ट करेगा 0101 में, 2 को वो कन्वर्ट करेगा 0010 में, 7 को कन्वर्ट करेगा 0111 में। अब ये कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे जब हम बाइनरी टेक्निक्स पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अभी आप इस जो चार्ट है इसके थ्रू समझ लीजिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हम 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू के लिए हम यहाँ 4 पे 1 रखेंगे और उसके बाद 2 की पावर 0 यहाँ 1 आएगा वैल्यू तो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 का आ जाएगा 0101। ओके। और नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं? नॉन वेटेड कोड वो कोड होते हैं जिसमें प्रत्येक बिट का मान फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब ये जो 6 का ग्रुप बनाते हैं इसमें से जो आगे की 2 बीट होती है वो जोन बीट होती है। तो 2 की पावर 6 में जो 64 वैल्यू बनेगी उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ की 0 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ की 63 है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेटिक इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म है। अब नंबर तक तो काम चल गया भैया कि नंबर तो हमने बीसीडी कोड के थ्रू यूज कर लिया, इनपुट कर दिए, पर कैरेक्टर और सिंबल का क्या करें? तब आया ASCII और इसे डेवलप किया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। यह 2 टाइप का होता है, फर्स्ट है ASCII 7 और सेकंड आता है ASCII 8 या एक्सटेंडेड ASCII जिसे हम बोलते हैं। तो ASCII 7 जो होता है ये 7 बिट का कोड होता है जिसके फर्स्ट 3 बिट, जो फर्स्ट के 3 बिट है ये जोन बिट होते हैं और बाकी के 4 बिट डिजिट बिट कहलाते हैं। ये फॉर एग्जांपल जैसे कि कैरेक्टर हम 0 दबा रहे हैं तो इसकी ASCII वैल्यू 48 है और जो कंप्यूटर में इनपुट जाएगा 0110000। अब इसके अंदर 2 की पावर 7 वैल्यू के ग्रुप बन सकते हैं, यानी 2 की पावर 7 इक्वल टू 128, जिसमें 0 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ की होगा
और 127 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ की होगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ए से जीरो है, जो कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं ए से जीरो, उसका जोन कोड सेम रहता है, बी से जेड का जोन कोड सेम रहता है, और स्मॉल ए से जीरो का जोन कोड सेम रहता है, और स्मॉल पी से स्मॉल जेड का जोन कोड सेम रहता है। जैसे कि ए से जीरो का जोन कोड 11100 है, पी से जेड का 101 है, स्मॉल ए टू जीरो का 110 है, स्मॉल पी टू जेड का 111 है। तो जोन कोड फिक्स रहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए को अगर हमको टाइप करना है तो ए को जैसे हम इनपुट करेंगे तो इसकी ASCII वैल्यू है 65 और जाएगा 1000001। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 65 और इसकी ASCII वैल्यू कैसे ये आई। तो ये मैं बता दूं, ये हम वैसे ही जैसे BCD में कन्वर्ट किया था, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इसकी वैल्यू है 65, तो यहाँ 64 का आ गया 1, 32 16 है नहीं, 0 0। उसके बाद 8 की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0, 1। 64 और 1 इक्वल टू 65। सेम एज ASCII 8 या एक्सटेंडेड ASCII जिसको बोलते हैं हम, यह 8 बिट का कोड उन्होंने कर दिया। उन्होंने इसको अपडेट कर दिया कि यार ASCII 7 में हमें कुछ सिंबल वगैरह हमको कैरेक्टर ऐड करने हैं या फोरेंसिक सिंबल ऐड करने हैं, तो उसके लिए इसको अपडेट किया गया। यह 8 बिट का कोड होता है। इसमें फर्स्ट के जो 4 बिट होते हैं, जैसे कि ASCII 7 में मैंने बताया था, स्टार्टिंग के जो 3 बिट थे वो जोन बिट थे और बाकी के जो थे वो डिजिट बिट थे। तो इसमें फर्स्ट के 4 बिट जो रहते हैं वो जोन बिट रहते हैं और बाकी के 4 बिट जो रहते हैं वो डिजिट बिट रहते हैं। तो इसमें 2 की पावर 8 यानी कि 256 वैल्यू के ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें मिनिमल वैल्यू ऑफ की 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ की 255 होगी। अब इसमें बहुत सारे एडिशनल कैरेक्टर भी जुड़ गए, स्पेशल सिंबल, फॉरेन लैंग्वेज लेटर, ड्राइंग कैरेक्टर, बहुत सारे ऐड हो गए। उसके बाद आया FDA, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये BCD का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे BCD में 2 की पावर 6 वैल्यू का कोड को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता था, वैसे ही इसमें इसे बढ़ाकर 2 की पावर 8 कर दिया, जिससे इसमें भी 256 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आता है यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड एक वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर स्टैंडर्ड है और यह 16 बिट का होता है और इसके द्वारा 65,530 अक्षर, अंक या कोई भी चिन्ह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि ऊपर किया जा सकता था। इस कोड की हेल्प से किसी भी देश की भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। इसे डेवलप किया था एप्पल कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने जेरोक्स के साथ मिलकर। उसके बाद आता है हमारा इंडिया का ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसे सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया। इसमें भारतीय अक्षरों को लिया गया जो ब्राह्मी भाषा से लिए गए हैं। 1991 में इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने इसे मान्यता भी दे दी। अब आज की लास्ट जो स्लाइड है उसमें बता रखा है कि जो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब बाइट का सिंबल क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो 8 बिट की जो वैल्यू है उसे हम बाइट कहेंगे। 1024 बाइट इक्वल टू किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इक्वल टू मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट इक्वल टू गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट इक्वल टू टेरा बाइट, 1024 इक्वल 1024 टेराबाइट इक्वल टू पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इक्वल टू जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इक्वल टू योटाबाइट, 1024 योटाबाइट इक्वल टू एक प्रोंटोबाइट, 1024 प्रोंटोबाइट इक्वल टू एक जियोबाइट। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं नया हूँ तो मुझे थोड़ी सीखने में टाइम लगेगा, पर अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली क्लास के लिए मिलते हैं। गुड नाइट।